जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना सारी संगत को। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो हमें रितु आंटी ने भेजा है ऑडियो फॉर्म में। संगत जी, आपने हमेशा सुना होगा, जो गुरु जी पर विश्वास करते हैं, जो गुरु जी की मुट्ठी भर संगत होते हैं, गुरु जी कभी उनका हाथ नहीं छोड़ते, वो हमेशा उनके अंग संग रहते हैं। तो रितु आंटी ने भी अपना एक सत्संग हमारे साथ शेयर किया है, जिसमें उन्होंने अपने साथ जो कुछ हुआ वो बताया है। तो चलिए आइए बिना किसी देरी के आंटी का सत्संग सुनते हैं। और अगर आप लोग भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमारी गिवन जीमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ और ये मेरा शुक्राना सत्संग है, जिसकी शुरुआत मैं गुरु जी के मंत्र से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये सत्संग मेरा 1.5-2 महीने पुराना है। मैं अपने परिवार के साथ, अपने बेटे, अपने हस्बैंड और अपनी मदर इन लॉ के साथ हम लोग घूमने गए थे अपनी जगह से 300 किलोमीटर दूर। तो जब हमारा अच्छा वहाँ पे खूब हमने एंजॉय किया, फिर हम वापस आ रहे थे तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि इतना दूर जाना है तो हम पेट्रोल फुल करा लेते हैं टैंक। तो हम पेट्रोल पंप पे रुके, पेट्रोल भरवाया और आगे चले। तो थोड़ा ही आगे चले थे तो मेरे बेटे को थोड़ा सा वॉमिटिंग सेंसेशन होने लग गया। तो वो बोलने लगा कि मम्मा मेरे को मेडिसिन एंटी वॉमिटिंग दे दो। तो हमने गाड़ी रोकी और उसको मेडिसिन दिया। थोड़ा और आगे चले तो उसने बोला कि कुछ सोडा या लिम्का ले लेता हूँ, अभी भी मेरे को अनईज़ी लग रहा है। तो मेरे हस्बैंड थोड़ा और आगे गए और एक शॉप पे से स्प्राइट लेकर आ रहे थे। जैसे ही आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि पेट्रोल का जो टैंक का वो था, खुला हुआ था और अंदर का फ्यूल कैप गायब था। तो हम जो है, हमने कहा कि चलो कोई ज़्यादा दूर तो आए नहीं है, 3-4 किलोमीटर ही है, वापस चलते हैं। तो हम गए वहाँ पे। गए तो वहाँ उसको पूछा कि भाई हमारा फ्यूल कैप गायब है। तो वो बोलता है कि मैंने तो गाड़ी के ऊपर रख दिया था, मैं भूल गया लगाना। अब हम रास्ते में गए तो वो फ्यूल कैप तो नीचे गिर गया था। काफ़ी ढूंढने की कोशिश करी, नहीं मिला। खूब ट्राई किया, कुछ नहीं हुआ। तो जो आसपास वाले लोग थे उन्होंने काफ़ी उसमें जुगाड़ करने की कोशिश करी कि वाटर बॉटल, जो बड़ी वाली कैन होती है, उनका ढक्कन वगैरह लगाने की कोशिश करी, लेकिन वो कुछ भी फिट नहीं हुआ। तो तभी फिर मेरे माइंड में आइडिया आया कि पीछे जब मैं मेडिसिन निकाल रही थी तो उसमें रबर बैंड पड़ी हुई थी। तो हमने एक पॉलीथीन कवर लिया और उसको रबर बैंड से टाइट कर दिया। फिर वो बोलता है कि हमने सोचा थोड़ा और आगे जाएंगे तो जो शोरूम रहेगा गाड़ी का, वहाँ से फ्यूल कैप ले लेंगे, ख़रीद लेंगे। लेकिन उस दिन संडे था तो ज़्यादातर शोरूम बंद ही थे। फिर हम मेरे हस्बैंड के फ्रेंड से कांटेक्ट किया। उसने कहा कि आपको 60 किलोमीटर्स आना पड़ेगा और वहाँ पे मेरा एक मैकेनिक है, वो आपको फ्यूल कैप दे देगा। तो मैकेनिक से बात हुई तो उसने बोला कि आपका, क्योंकि फ्यूल पूरा फुल है तो आप थोड़ा धीरे चलना, और धीरे धीरे मतलब ज़्यादा तेज़ चल लेंगे तो आपका वो छलक जाएगा। तो हम लोग फिर आराम आराम से जाने लगे। अब उस दिन और गाड़ी में हम जब भी कभी जाते हैं तो गुरु जी का मंत्र जब हम लगा के ही चलते हैं। तो मैं वही सोच रही थी कि जाते जाते कि ऐसा क्यों किया गुरु जी ने। मन में ये आ रहा था कि अगर ऐसा था तो पहले तो दिमाग में आया कि चलो जल्दी हमें पता चल गया। फिर ये आया कि ऐसे फ्यूल कैप खो गया, तो मैंने कहा गुरु जी ने ऐसे किसे होने दिया। मन में ये बातें आ रही थी। फिर हम खैर चलने लगे। 30-35 किलोमीटर हमने कवर किया होगा। तो
तभी देखा एक सामने से बहुत तेज़ी से एक गाड़ी आ रही थी और उसके आगे भी गाड़ी थी, और उसने हमारी मतलब गाड़ी को बिल्कुल 1 इंच के गैप से, 1 इंच का गैप भी नहीं होगा, उससे ओवरटेक किया और बहुत फास्ट थी वो। तो मेरे हस्बैंड ने बहुत तेज़ ब्रेक लगाए, तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो ड्रिंक करके चला रहा है। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि मतलब अगर जो आज गाड़ी धीरे नहीं होती तो आज हमारा जो है बहुत ज़बरदस्त एक्सीडेंट होता और शायद कोई बचता ही नहीं उसमें, क्योंकि वो इतना तेज़ स्पीड में थी और बस 1 सेंटीमीटर की उस पे ही बची होगी बस वो। तब हमारे दिमाग में ऐसा आया कि इसका मतलब वो जो फ्यूल कैप खोई थी उसके पीछे भी एक कारण था। अगर वो नहीं खोती तो हम तेज़ स्पीड में होते, और तेज़ स्पीड में होने की वजह से हम शायद इतनी जल्दी ब्रेक नहीं लगा पाते, और ब्रेक नहीं लगते तो हमारी आमने सामने की टक्कर होनी निश्चित ही थी। मतलब उस दिन बिल्कुल ऐसा था कि बस गुरुजी ने ही बचाया था। और उस दिन आश्चर्य की बात ये थी कि वो गुरुजी का मंत्र जाप लगातार चल रहा था और उसके पीछे हनुमान चालीसा चल रही थी, और लगातार 2 बार मंत्र चलता था, फिर हनुमान चालीसा चलती थी। और फिर उसके बाद जो है हमने वो पूरे रास्ते कंटिन्यू करा। पूरे रास्ते 7-8 घंटे हमारे जो है मंत्र जाप और हनुमान चालीसा चलती रही। तो उस दिन हमने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया कि आज गुरुजी की वजह से ही आज हम बचे हैं। फिर मैं अपने हस्बैंड को बोल ही रही थी, मैंने कहा ये सब ना गुरुजी की वजह से ही हुआ है, और उनका मंत्र भी देखो चलता ही जा रहा है, रुका ही नहीं है। कभी भी ऐसा होता नहीं है, रिपीट मोड पे भी डालो तो वो थोड़े टाइम बाद बंद हो जाता है। लेकिन उस दिन जो है गुरुजी का मंत्र जाप और हनुमान चालीसा गाड़ी में चलती रही। फिर हमने घर आके ही, जब तक हमने घर नहीं आए तब तक वो हमने कुछ चेंज ही नहीं किया, वही चलता रहा। फिर अगले दिन सुबह उठे और मेरे को मैसेज मिला, उसमें गुरुजी का मैसेज था, उसमें लिखा था कि तुम घर से सुरक्षित निकलते हो और घर में सुरक्षित पहुंचते हो, ये भी मेरी ही ब्लेसिंग है, लेकिन इसको कोई मानता नहीं है। तब मैं अपने हस्बैंड को दिखाने लगी, मैंने कहा देखो, मैं कहा जो मैं बोल रही थी ना, मैं कहा कल गुरुजी ने ही बचाया है। तो इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और ये मेरा बहुत दिन से पेंडिंग था, रोज़ गुरुजी कह रहे थे कि शुक्राना कर, और आज मेरा ये शुक्राना गुरुजी आप स्वीकार करें, और अगर जो मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करें, और सभी का भला करें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अगर शुक्राना करने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो गुरुजी मुझे क्षमा करें। जय गुरुजी। तो देखा संगत जी, आंटी जी ने कितना अच्छा सत्संग हमारे साथ शेयर किया कि उन्होंने पूरे रास्ते गुरुजी का मंत्र जाप और हनुमान चालीसा सुनी, और उनको गुरुजी ने कैसे बचाया। और नेक्स्ट डे गुरुजी ने उन्हें मैसेज भी दिया कि देखो, घर से निकलने से लेकर घर पहुंचने तक तुम मेरी जिम्मेदारी हो। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सब पर अपनी कृपा बनाइए मेरे मालिक, सबका कल्याण करिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।